गोल्डन मिश्री फार्मिंग का 40 दिन का बिजनेस आपके सामने रखना जा रहे हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है वो फार्मिंग भी करे, गोल्डन मिश्री की करे और सिर्फ 40 से 45 दिन का काम करे और उसके बाद दोबारा फिर इस काम में आ जाए, तो फिर वो कितने इन्वेस्टमेंट करेगा, किस प्रोटोकॉल से वो बर्ड रखेगा, कितना खर्चा आएगा, दीगर डिटेल मैं बड़े एक्सपर्ट फार्मर से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। कि मैं जी फैसल मलिक, रैश मेरी वैसे बावल नगर की है, मेरा पोल्ट्री बिजनेस आरव वाले में है, क्योंकि ये आरव वाला जो पोल्ट्री का गढ़ है, बावल नगर में पोल्ट्री बहुत मतलब कम। कितने अरसे से आप इस पोल्ट्री में? तकरीबन 5 साल से हूँ। मैंने बावल नगर में 200 बर्ड से काम स्टार्ट किया था अपना। और इस वक्त इस शेड में कितना बर्ड है? इस शेड में, इस एक शेड में हमारा इस वक्त 6000 बर्ड खड़ा है। माशाल्लाह, 200 से आपका ये सफर है 6000 तक का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे 20-21 हज़ार बर्ड होता है। इस तरह मेरा जो बर्ड खड़ा है ये 6000 खड़ा है। बाकी मेरा दूसरा फार्म उधर चुजान है, तो फार्म खाली है। और टोटल इस वक्त कितने बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं 20 से 22 हज़ार बर्ड की इस वक्त फार्मिंग कर रहा हूँ। शुरू कितने पैसों से किया था? इस वक्त जो आपका बिजनेस है वो कितनी अमाउंट का है? मैंने जी शुरू किया था जब अपना 5 साल पहले जो शुरू किया, मेरा 90,000 खर्चा हुआ था 500 बर्ड पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैं डालता हूँ चूज़ा, उसका 45 दिन का 45 लाख 40 लाख तक एक्सपेंस हमारा हो जाता है। सही है। सिर्फ खर्चा आपका 40 से 45 लाख है 20 अपना 40 दिन के बर्ड पे। 40 दिन के बर्ड पे। अच्छा, लोग ना गोल्डन मिश्री से बहुत पहले 1 साल 1.5 साल पीछे चले जाएं तो गोल्डन मिश्री को हर बंदा एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस समझता था, एज ए मीट भी, अंडे के लिए भी, और घरों में फार्मिंग की जाती थी गोश्त के लिए भी। तो इस वक्त लोग काफ़ी हट चुके हैं गोल्डन मिश्री से। एक तो इनकी वजूहात क्या है, इस वक्त बर्ड का रेट क्या है, इस वक्त तैयार बर्ड का रेट क्या है, चूजे का रेट क्या है, डे 1 का क्या रेट है? कि इसकी वजह ये है, एक तो फीड जो हमारी पहले 3000 तक होती थी, अब वो तकरीबन 80 अपना 8000 तक हो गई है। 7800 तक? हाँ जी, 7800 तक हो गई है वो परसेंटेज करके। उसके अलावा जो एक दिन का बर्ड जो हमारा 30 रुपये का 35 रुपये का होता है, वो इस वक्त 75 से 80 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिसन है जो, वो भी तकरीबन उनकी परसेंटेज बढ़ गई है, रेट ज़्यादा हो गए हैं उनके। तो यही वजह है कि जो छोटे फार्मर हैं वो पीछे हट गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन घट गया है। 10-12 जो डालते थे 1500 बर्ड डालते थे, बचता उसमें बहुत कम है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बचता कम है। अब ज़्यादा बर्ड डालो, टाइम उतना ही लगेगा, बचेगा ज़्यादा। और इस शेड में 6000 बर्ड है जी। 6000 बर्ड की बात करें तो इस पे 45 दिन का एक तो ये बताइएगा कि ये जो बर्ड है ये कितने दिन का है? ये बर्ड मेरा 40 दिन का है इस वक्त एवरेज वजन क्या है इसका? तकरीबन 40 दिन पे हमारा 300 ग्राम 350 ग्राम इसका वजन है। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त मार्केट में रेट क्या है इसका बर्ड इस वक्त मार्केट में रेट 715-700 रुपए ये मार्केट है, मतलब जिधर भी ब्रोकर अप एंड डाउन हो रहा है। हाँ जी, वो अप डाउन होता रहता है। और जो एक आधा दिन आपने पहले माल सेल किया वो 710-15 रुपए में किया, वो तो हमारा 785 तक भी गया। जो पहले आज से महीना पहले जो माल सेल हुए हैं वो तो 785 तक भी माल गया, 770 तक भी गया। तो उसके बाद अब ईद के बाद से मार्केट थोड़ी, बकरा ईद के बाद पठान आना बंद हो गया, माल जो है बाहर जाना बंद हो गया। अफगानिस्तान माल कम जाता है इस वक्त कम जा रहा है। ये जो छोटा माल होता है ये 8वें महीने तक अफगानिस्तान जाता है। 8वें महीने के बाद माल जो है बड़े की मार्केट शुरू हो जाती है, छोटे की बंद हो जाती है, क्योंकि वो अंडे के लिए तैयार होता है और फिर वो बाहर जाता है। और अफगानी है जो, वो 8वें महीने के बाद जो छोटा माल लेते हैं वो आना बंद हो जाते हैं तकरीबन। सही है, बहुत कम। अच्छा बताइएगा कि फिजिबिलिटी के तौर पे एक बंदा फार्मिंग को स्टार्ट करता है, एक तो ये बताइएगा कि 6000 बर्ड की अमाउंट क्या है और फिर इसके दीगर अखराजात क्या होंगे। एक महीने में ये सारे अखराजात मैनेज करने के बाद ये बर्ड आपको अब 40 दिन का अगर आप अभी सेल करें तो क्या प्रॉफिट देके जाएगा? इस पे अब ये 40 दिन का सेल करें, वैसे तो मार्केट है, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक जो है 2.5 से 2 लाख रुपया इस पे बचता है। अगर आपका सिर्फ 40 दिन में? हाँ जी, 45 दिन तक अगर आपका बर्ड सही है, कोई वायरल मसला नहीं आया है, तो इधर तक आपकी रेशो होती 2 लाख 1.5-2 लाख तक 6000 में बच जाता है। 6000 में बच जाता है। तो इस हवाले से आप डिटेल से बता दीजिएगा कि इसको डे 1 से अब तक एक तो वैक्सीनेशन कितनी हुई है, वैक्सीनेशन का क्या खर्चा है, फिर इसकी परचेजिंग कितने में की गई थी, इसकी खरीद में कितना खर्चा आया था, आज तक की फीड का कितना खर्चा है और अब इसमें कितनी प्रॉफिट आएगी सेल करने के बाद? जी, डे 1 से लेकर अब तक अगर इसका हम बताएं आपको, तो इसका स्टार्टिंग में जो है हमारी वैक्सीन वगैरह जितनी हुई है वो 1 लाख तक खर्चा हमारा इसका वैक्सीन पे आया है। बाकी जो बर्ड है हमारा वो 3,70,000 तक बर्ड आया है।
اور 4-4.5 लाख तक की फीड है हमारी। इस हिसाब से हमारा 9 लाख तक का एक्सपेंस बनता है टोटल। और जो मार्केट रेट है उस हिसाब से अगर इसकी सेल पे आप लगाएं तो वो तकरीबन इस वक्त जो हमने अपनी एवरेज लगाई है उसके हिसाब से 10.5 लाख तक ये हमारा सेल होता है। सही है, तकरीबन ये 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख आपको प्रॉफिट हाँ देके जी, जाता है इस वक्त 40 से 45 दिन में। बिल्कुल जी। और जो वैक्सीनेशन करते हैं वो किस किस चीज़ से बचाव की करते हैं और कौन कौन सी करते हैं, कब कब करते हैं? पहले स्टार्टिंग में जो इसकी वैक्सीन होती है बरसा गंभोरों से बचने के लिए होती है। जो सेकंड जो मरीज 7वें दिन होती है वो रानीखेत, जो बहुत मतलब ख़तरनाक बीमारी है, एंडी जिसे कहा जाता है, उस बीमारी से बचने के लिए एंडी की वो वैक्सीन की जाती है। वो अपने टैटल बनाने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम दरमियान में एक लाइव वैक्सीन करते हैं एंडी क्लोन, वो भी रानीखेत के लिए होती है। फिर हम जो 18वें दिन जो चोंच इनकी कटवाते हैं वो इसलिए कटवाते हैं जब ये बर्ड बड़ा हो जाता है तो ये एक दूसरे को काटने लग जाता है। जब ये काटता है तो काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लग जाती है, चूज़ा ज़ख्मी होने लग जाता है, इसलिए हम पहले से उसकी टचिंग करवा देते हैं। सही है। मतलब कि आप कहते हैं कि अगर इस पे प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए, अच्छी फीड दी जाए, इसको प्रॉपर हेल्दी 300 ग्राम प्लस का चूजा आपका 45 दिन का तैयार होगा और 45 दिन तक उसका सारे अखराजात निकालने के बाद आपको वो 1.5 से 2.25 लाख रुपया प्रॉफिट दे के जाएगा। जी, अगर आप इसकी प्रॉपर फीड, वैक्सीनेशन और तमाम नहीं करेंगे, आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपको वो फीडबैक नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। टाइम आपका उतना ही लगेगा लेकिन ये बर्ड ग्रोथ नहीं करेगा, साइजिंग करेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, उसका वेट कम। सेल करना कितना मुश्किल है? सेल करना इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अरब वाले में तो ख़ास तौर पे ब्रोकर बैठे होते हैं, ब्रोकर से मतलब जब पार्टी राब्ता करती है वो खुद राब्ता करते हैं, उन्होंने कमीशन लेना होता है। कौन कौन से इलाकों में आरे वाला से माल जाता है? अरब वाला से हमारा तकरीबन जी केपी के, पूरे केपी के में माल जाता है। जो छोटा माल है वो ज़्यादा तो जाता है केपी के में, और अफगानिस्तान, बाहर मुल्क भी, अफगानिस्तान भी हमारा माल जाता है। और बड़ा माल भी आखिर में मुर्गी जो होती है अंडे वाली, बड़ा बाहर जाता है। उसके अलावा हमारा लाहौर वगैरह जाता है, रहीम यार खान, और बाकी पाकिस्तान कई ऐसे हैं जिधर मतलब माल बड़ा जाता है। मतलब कि आपका माल रुकने का नहीं मसला, आपके पास माल तैयार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जी, माल अच्छा हो, आपका कोई वायरल मसला ना हो। जब पार्टी देखती है तो जब पास हो जाए तो बेचने में कोई मसला नहीं है। ब्रोकर ने कमीशन लेना हमसे भी उनसे भी, उन्होंने माल उठवाना है हमारा। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सलीके से हमारे व्यूअर्स को आगाह किया कि आप 40 से 45 दिन की गोल्डन मिस्री के चूजे की फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, और आपको आइडिया होगा कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके पास अगर आप 6 से 7 हज़ार चूजे की फार्मिंग करना चाहते हैं तो कितने पैसे होने चाहिए। और इसमें मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रॉफिट रेशियो बढ़ती जाएगी और अखराजात का जो रेशियो है ना वो आपकी कम होती जाएगी। जैसे इस शेड में जहाँ 6,000 है वहाँ 1,000 और भी आ सकता है कि बाकी सारे अखराजात उसी में मैनेज हो जाएंगे। तो जितना थोड़ा होगा आपका बर्ड उतना प्रॉफिट रेशियो आपकी कम होगी या ना होने के बराबर होगी। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।